अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़्यादा जिन लोगों को मैदे में जलन होती है, तज़ाबियत होती है, इसके बारे में आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि आपको ऐसा मसला क्यों होता है और आपने एक दवाई कौन सी इस्तेमाल करनी है। आज मैं आपको तफसील से दवाई भी बताऊँगी और इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगी ताकि आपको बहुत जल्द आपको फ़ायदा हो जाए। अंग्रेज़ी दवाई आपकी छूट जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैदे का मसला होता है और बहुत ज़्यादा उनकी परेशानी बढ़ जाती है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि बाहर का खाना खाना छोड़ दें। उनके बाहर के जब खाने खाते हैं तो उसमें रंग का सालन होता है। आप देखते हैं कभी कि जब हम रेड कलर का सालन देखते हैं तो उसमें आप ये सोचते होंगे कि भी ये हमारा खूबसूरत सालन है, मगर ये खूबसूरत नहीं होता। इसमें रंग मिला होता है और जो हमारे मैदे को फ़ौरन असर करता है। तो हम खूबसूरती को देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर पेट के निज़ाम को कितना ये चीज़ ख़राब करने वाली है। तो आपने क्या करना है, घर के खाने का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। घर के खाने खाएं, बाहर का खाने को छोड़ दें, क्योंकि बाहर के खाने आपके लिए सेहतमंद नहीं हैं। तो जो लोग बाहर के खाने खाते हैं उनको जो मसले आ जाते हैं कि उनको जो है कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी उनको दस्त आना शुरू हो जाते हैं, कभी उनको खट्टी डकारें आती हैं, मुँह में बार बार खट्टा पानी भर जाता है और मुँह का जायका ख़राब हो जाता है। तो इसमें सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिल के मसले होने शुरू हो जाते हैं और हमारी ग़िज़ा हज़म नहीं होती है। बाज़ दफ़ा कलेजा जलता है और खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में जो है मैं कहना चाहूँगी कि लोगों को बाहर का खाना छोड़कर घर का खाना खाएं। और घर का खाना जब खाएं तो रात को आपने खाना खाते ही सोना नहीं है और पानी ज़रूर पीना है आपने। और जो है खाना खाने के बाद जो है आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। पानी जो पहले पिए वो आपने पानी का आपके लिए सोना है, और जो दरमियान में पानी पीते हैं तो वो आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना आपके लिए जो पहले खाना खाने से पहले आप पानी पिएंगे वो आपके लिए बेहतरीन है। इसके बाद खाना खाने के बाद आपने पानी 2 घंटे नहीं पीना, फिर आपने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैदल ज़रूर चलें, रात को 40 कदम चलकर सोया करें। अगर आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते तो कम से कम आप 40 कदम जो है आपने तेज़ चलना है, ताकि आपका खाना जो है आपका जो है मैदा हज़म कर जाए। और इसके बाद जो है वो लोग जो बहुत ज़्यादा खाना चबा कर नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, गर्म खाना खाते हैं और जो है बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों वाला खाना खाते हैं, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ठीक है जी। मैदे का मसला है, जब हमारे मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें ज़ख़म हो जाता है तो हमें दर्द शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में जो है आपने मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, जिसमें ये सौंफ है और इसके बाद जो है आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। जो आके आप देख रहे हैं, आपके घर में ग्रीन टी ऐसी मौजूद नहीं है तो आप पत्तों वाली ग्रीन टी ले सकते हैं। आपने जो है अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लेना है और जो है सौंफ आपने 1 चम्मच ले लेना है। और जो है आपने ये देख रहे हैं छोटी इलायची है, बड़ी इलायची का इस्तेमाल नहीं करना। 2 दाने आपने छोटी इलायची के, यानी कि 2 पीस आपने ये छोटी इलायची के ले लेने। 1 गिलास पानी आपके पास साफ़ सुथरा होना चाहिए। 1 गिलास पानी में आपने इनको डाल देना है सब चीज़ों को, और जब ये पकाएंगे तो आधा रह जाए तो छान कर आपने इसको पीना है। ठीक है जी। आपने ये अमल जो है आपने सुबह कर सकते हैं, आपको रात को सोने से पहले आप ये पानी जो है पी सकते हैं, आप दोपहर को पी सकते हैं, यानी कि सारा दिन में आपने जो है एक टाइम आपने इस पानी को उबाल कर छान कर पीना है। ये आप करेंगे तो आपका मैदे का मसला हल हो जाएगा। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है, किचन में जाएँ, ये सब चीज़ें लें और अपना कहवा तैयार करें और आपको ठंडा करके पी सकते हैं, नीम गर्म पी सकते हैं। दोनों सूरतों में आपने कहवा पीना है। ठीक है जी। ये आपने अमल करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है तो आप मुझे जो है कमेंट्स में आप कह सकते हैं कि आपको जो भी मसला मसाइल आपके मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। और मैदे का मसला है, मैदा ठीक है तो आपका सारा पेट का निज़ाम ठीक है। तो चलते चलते एक बहुत ही अच्छी और उम्दा बात भी याद आ गई। जब किसी के लिए आपका होना या ना होना बराबर हो तो उसको अपने होने का बार बार शिद्दत से एहसास दिलाते रहना बेमायनी है। राब्ते इतने ही रखो जितने तकलीफ ना दे। ठीक है जी। मेरी इन बात पर ज़रूर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।